वात्सल्य रस के साथ आपके समक्ष हूँ। इसका स्थायी भाव वत्सल होता है। वत्सल को दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्रेम है, किंतु यह श्रृंगार रस के प्रेम और वत्सल प्रेम में सूक्ष्म अंतर है। श्रृंगार रस में नायक और नायिकाओं का प्रेम होता है, लेकिन वात्सल्य रस में पिता का पुत्र के लिए, भाई का बहन के लिए, शिक्षक का अपने शिष्य के लिए, बड़े भाई का अपने छोटे भाई के लिए अनुराग होता है। श्रृंगार रस में तो प्रेम दाम्पत्य जीवन पर आधारित होता है, लेकिन वात्सल्य रस का प्रेम पुत्र स्नेह पर, मानव स्नेह पर, भागवत प्रेम आदि तक विस्तार में रहता है। आचार्यों ने वात्सल्य रस को स्वीकृति बिल्कुल नहीं दी है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से 9 रस को ही स्वीकार किया है, उन्हें मान्यता दी है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी। ये 10वां रस है। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता है, मीन्स प्रेम है। माँ का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्यों के प्रति प्रेम और शिष्य का गुरुओं के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह भाव पुष्ट होकर के, परिपुष्ट होकर के वात्सल्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? वात्सल्यता या प्रेम। इसमें आलम्बन, संतान, शिष्य, पुत्र, बालक, अनुज बने छोटा भाई। उद्दीपन कौन कौन सी चेष्टाएं हैं? भोली भाली सी चेष्टाएं, बच्चों की बाल सुलभ जो प्रक्रिया होती है, गतिविधियां होती हैं, क्रीड़ाएं होती हैं, जैसे नटखटपन, सुंदरता, हर उसका तुतलाना हर बच्चा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप जैसा कि आप पिक में भी देख रहे हैं, उस चित्र में भी देख रहे हैं, माँ अपने को बच्चे को दुलार रही है और बच्चा मुस्कुरा रहा है। संचारी भाव, संचारी भाव इसमें क्या होते हैं? हमें प्रेम होता है, हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है। दूसरा, आप पिक दे रहे हैं, माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रही है। तो किलकत कान घुटरुवन आवत, काना जो है किलकिलाते हुए घुटुओं के बढ़ चल रहे हैं। मणि में कनक नंद की आंगन, आंगन में जो मणियां लगी हुई हैं उसमें अपना बिंब निहार रहे हैं। कवई निरख हरि आप उछाओ को करसो पकड़न चाहत, कवि श्री कृष्ण अपने ही छाया को देखकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। इतना बालक निश्चल होता है। तिलक हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तहे अवगात, और जब वो हंसते हैं तो उनकी जो 2 दतियां हैं, 2 दांत हैं, वो बहुत ही ज्यादा सुंदरता को प्राप्त हो रहे हैं। कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, करे करे प्रतिपद पद प्रति मनि वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरख यशोदा। बच्चे की इन सारी क्रीड़ाओं को देख करके यशोदा और बाबा नंद ये बार बार कृष्ण को बुलाते हैं, और जब कृष्ण आ जाते हैं अचरा तरत ले ढाके, वो अपने आंचल में कृष्ण को छुपा लेती है और उनको दूध पिलाने लग जाती है। सोचिए कितना सुंदर वर्णन है इसका। स्थायी भाव वात्सल्यता है। विभाव इसमें आलम्बन है, श्री कृष्ण और उनका घुटनों के बल चलना, हंसना और मुस्कुराना। पुलकित होना अनुभाव है और दूध पिलाना, इतना प्रेम उमड़ता है कि वो प्रसन्न हो जाती है। संचारी भाव क्या है? प्रेम जागृत होता है, वो प्रसन्न हो जाती हैं और हर्ष का अनुभव करने लगती हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बता सकती हूँ। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये भी कृष्ण, ये राम जी के बाल्य अवस्था का वर्णन है। तो जिसमें वे घुटनों के बल चलते हैं तो कभी खड़े होकर चलने का अभ्यास करते हैं। उनके पैरों में जो पायल हैं वो उनके घुंघरू बज रहे हैं। उन घुंघरुओं की आवाज से पूरे राजमहल में गुंजार हो रही है, जिसको देखकर राजा, रानी और सारी सेविकाएं बहुत ज्यादा खुश है। दूसरा देखो, बच्चों की आदत कैसे होती है, उनको पता ही नहीं है वो क्या कह रहे हैं, निश्चल है एकदम। मैया कब बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। अब इस तरह की बातें समझदार तो कोई नहीं करता ना। तो ऐसी इन क्रीड़ाओं पर, ऐसी इन गतिविधियों पर हमारे अंदर बच्चे के लिए वात्सल्य रस उत्पन्न हो जाता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।